अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज के फोरकास्ट के हवाले से हम हाजिर हैं और आज का फोरकास्ट करने से पहले हम कल के फोरकास्ट के ऊपर एक नज़र ज़रूर डालते हैं और आप सब ये बात जानते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, कल जब हमने फोरकास्ट किया था तो हमने एक जोन लगाया था और कहा था कि मार्केट को इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मार्केट ने उस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हम सेल से हट जाएंगे और फिर मार्केट बाय में चली जाएगी। तो वैसे भी मार्केट आप सब जानते हैं कि एक न्यूज़ की वजह से, जो कि जंग की वजह से सूरत हाल बनी हुई है, जंग की जो अ, सारी सूरत हाल हमारे सामने है, उसकी वजह से मार्केट बुरी तरह बुलिश है। और बुलिश जाती हुई मार्केट में हमने कहा था कि अगर यहाँ कहीं से रिवर्सल हुआ तो इस जोन से ये एक रिवर्सल लेगी, अदरवाइज ये रिवर्सल नहीं होगा। तो इस जोन के पास जब हमने कहा था मार्केट आएगी तो कुछ इस तरह का सेटअप बनाएगी तो हम सेल में बैठेंगे, अदरवाइज हम सेल में बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। तो वो आपको याद होगा कि M5 के अंदर मैंने कहा था इसके बारे में, तो कि मार्केट जब जाएगी तो जाते हुए मार्केट जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो यहाँ कहीं मार्केट चल रही थी उस वक़्त। तो हमने कहा था यहाँ जाके मार्केट इसके आस-पास जाए और लोवर लो बनाए, ठीक है ना? लोवर लो करे। लेकिन आपने देखा कि मार्केट ने M5 के अंदर बिल्कुल भी उस तरह का सेटअप नहीं बनाया जिस तरह का हमने कहा था। कि मार्केट ने यहाँ से गई और जब ऊपर गई तो उसने डबल टॉप भी नहीं बनाया, बल्कि उसको भी ब्रेक कर दिया, ठीक है? और बड़ी कैंडल के साथ उसको ब्रेक कर दिया और आप इसको देख रहे हैं। तो फिर दूसरी बात, H1 के अंदर हमने कहा था कि 1945 के ऊपर अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, 1945 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो आपको यहाँ से निकलना होगा, सेल की ट्रेड आपको क्लोज़ कर रही होगी, ठीक है जी? ऐसे ही है ना? तो मार्केट ने 1945 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। तो जब क्लोजिंग दे दी तो इसका मतलब ये था कि अब आप यहाँ से सेल नहीं कर सकते। सेल की जो रिस्की ट्रेड आप नहीं कर सकते और मैंने कहा भी था कि उसके बाद आप सेल की तरफ नहीं देखेंगे। अगर आपका एसएल लगा है तो ठीक है, अगर एसएल नहीं हिट हुआ तो आप अपनी ट्रेड को कट कर देंगे फ़ौरन, क्योंकि मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है। तो अब देखें जब सेटअप बना और ये एक बना था आफ्टर वर्सी रिजल्ट जिसके ऊपर हमने बात की थी। मार्केट ने चलते-चलते इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है? आप सब इस बात को देख रहे हैं और जानते होंगे कल मार्केट ने किस तरह का सेटअप बनाया। तो ये जब क्लोजिंग दे दी तो अब आपको यहाँ से सेल का, पहली बात एसएल होना चाहिए था, अगर एसएल नहीं है तो यहाँ से सेल से हट जाना चाहिए। अब मार्केट बाय की तरफ जाएगी, ये कन्फर्म हो गया था। तो मार्केट चली गई। अब आपको बाय यहाँ से करनी चाहिए थी। अगर आपने बाय नहीं की तो वो अलग बात है, लेकिन आपको ये एक ट्रेड सेटअप मिला। मार्केट दोबारा नीचे आई, उसी ज़ोन को उसने टेस्ट किया और इधर से दोबारा फिर बाय की तरफ निकल गई। ठीक है? अभी मार्केट उसी ज़ोन के ऊपर टेस्ट कर रही है, यानी रेंज किए जा रही है और अ मार्केट उधर खड़ी हुई है। तो H4 के अंदर भी जब आप देखेंगे, तो वैसा ही हुआ कि यही एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बना हुआ था जिसके ऊपर हमने बात की थी। मार्केट की अगली जो कैंडल H4 की क्लोज़ हुई, वो 1945 के ऊपर जाके क्लोज़ हो गई। तो ये भी हमें कन्फर्म हो गया कि अब मार्केट यहाँ से बुलिश की तरफ चली जाएगी। तो ये साइन थे जो हमने बताए थे मार्केट के हवाले से कि मार्केट को इस तरह का सेटअप नहीं बनाना चाहिए। अगर बना दिया तो सेल से हटेंगे, फिर बाय की तरफ मार्केट चली जाएगी। तो मार्केट ने उस तरह के साइन बनाए और बनाने के बाद मार्केट ने 1945 के ऊपर क्लोजिंग दी और मार्केट बाय की तरफ चली गई। ठीक है? ये था कल का सेटअप हमारा।
जिसके बारे में हमने एक फ़ोरकास्ट किया था। आपको वो फ़ोरकास्ट याद होगा, अगर फ़ोरकास्ट नहीं याद तो पिछला फ़ोरकास्ट ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आए कि कल जो मार्केट के अंदर जो कुछ हुआ, वो किस तरह का सेटअप था और हमने उसके बारे में क्या बात की थी। ठीक है ना? ये M5 लेके आ गए। ये ये इसकी बात थोड़ी-सी मैं रिपीट कर दूँ कि ये हाई हमने कहा था यहाँ पर जब या तो मार्केट अ, यहाँ से नीचे आए तो एक न इसकी हाई बना दे जैसे इसने हाई बनाई और हाई बनाने के बाद हमने कहा था फिर नीचे अपने इस लो को ब्रेक कर दे। लेकिन ऐसा नहीं किया मार्केट ने, ठीक है ना? ये भी नहीं किया और फिर दूसरी बात हमने की थी कि मार्केट डबल टॉप बना दे और डबल टॉप करने के बाद मार्केट अपने इस लो को ब्रेक करे, इस लो को ब्रेक करे तो यहाँ से फिर आप मैंने कहा था बेरिश इनगल्फ बना दे, डबल टॉप के पास या आफ्टर वर्स्ट रिजल्ट कोई भी इस तरह की कैंडल बना दे, फिर आप सेल करना। तो मार्केट ने वैसी कोई भी कैंडल नहीं बनाई, ठीक है ना? मार्केट ने कोई कैंडल नहीं बनाई और ना ही इसने फिर नीचे वहाँ को बेरिश इनगल्फ किया, बल्कि मज़ीद ऊपर ही चलती गई और मार्केट अपने लो के पास बिल्कुल भी नहीं आई और ना ही लो के पास आई और ना ही लो को उसने ब्रेक किया। तो अदरवाइज़ फिर हम सेल नहीं कर सके, ये चीज़ें देखकर, ठीक है? ये था कल का सेटअप जो हमने कहा था, फ़ोरकास्ट किया था, तो वो मैंने कहा एक दफ़ा उसके ऊपर हम एक नज़र डाल लें। तो आज के फ़ोरकास्ट की भी बात करते हैं कि आज मार्केट के अंदर क्या चीज़ हमें नज़र आ सकती है और क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि मार्केट को अगर आप देखेंगे, कल की डे की जो क्लोज़िंग है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज़िंग हुई है। ये देखिए ना, स्ट्रॉन्ग किस तरह? कि वॉल्यूम बहुत बड़ा लगा डे के अंदर। इन वॉल्यूम की हम पहले बात कर चुके थे, जो पीछे 2 गुज़र चुके थे इन कैंडल के अंदर, लेकिन मार्केट ने उन दोनों वॉल्यूम को ब्रेक करके ऊपर जाके एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज़िंग दे दी और कैंडल भी एक अच्छी कैंडल बनी, ठीक है? तो ये सब क्या चीज़ नज़र आ रही है हमें? अब हमें बाइंग नज़र आ रही है, मज़ीद इसके अंदर बाइंग प्रेशर आ चुका है। जो सेलिंग बाइंग प्रेशर इन 2 कैंडलों ने रोक ली थी, इस एक कैंडल ने ही दोबारा उसके अंदर मज़ीद तक़वियत पैदा कर दी है, ठीक है? अब मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर बरकरार है और अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है, पहले भी मौजूद था और इन 2 कैंडलों की वजह से थोड़ा-सा इसके अंदर बाइंग प्रेशर हटा, लेकिन कल की कैंडल ने सारा बाइंग प्रेशर दोबारा दिखा दिया है और आप देखेंगे कि मार्केट इस ज़ोन के ऊपर जो इसका सेलिंग ज़ोन बना हुआ था, ये देखें, उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। यहाँ से आप देखें ना, उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है और ऊपर एक छोटी-सी विक भी छोड़ी है उसने, लेकिन जो बॉडी है, वो बड़ी बॉडी है और दूसरे कैंडलों के यानी इस कैंडल के इस ज़ोन के ऊपर जाके उसने क्लोजिंग दी है। तो अब ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि गोल्ड अब मज़ीद बुलिश हो जाएगा। ये सेल की तरफ कम ही आएगा, बाय की तरफ ये ज़्यादा निकलेगा। तो इसलिए इसको आप देखना मद्देनज़र रखना, ये जो ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बनाया है ना, ये वाला, हो सकता है मार्केट इसके ऊपर रेंज करती रहे आज, रेंज इससे नीचे ना आए। तो इससे नीचे ना आई तो मार्केट क्या काम करेगी? इधर से ही दोबारा बाय की तरफ निकलेगी, ठीक है ना? अब आप मार्केट में क्या करना, यहाँ पर कोई भी लेवल हमें नज़र नहीं आ रहा जहाँ से हम सेलिंग देख सकें, ठीक है जी? करीब-तरीन कोई लेवल नज़र नहीं आ रहा, जहाँ से हम सेल के लिए एक अपनी उम्मीद कायम कर सकें। ये एक ज़ोन है, ऊपर हाई के पास, ये एक ज़ोन है लेकिन वो काफ़ी ऊपर है। अगर हम पिप चेक करें, तो यहाँ से वहाँ तक के लिए तकरीबन 300 पिप, ठीक है ना? ये 300 पिप के पास जाके शायद है कि छोटा-सा कोई रिजेक्शन वग़ैरह दे दे। मुमकिन नहीं है कि इसके पास ज़्यादा रुक जाए। ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि बाइंग प्रेशर जो ये कैंडल बनी है ना, ये एक मार्केट को मज़ीद ऊपर धकेल सकती है और मार्केट इस ज़ोन के पास आ सकती है, ये याद रखना, ठीक है? ये अब इसके अंदर बाइंग प्रेशर है, तो मार्केट मुमकिन है यहाँ तक अपना सफ़र करे और यहाँ तक का जो सफ़र है, अगर हम पिप चेक करें, तो वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, तकरीबन 500-600 पिप। यानी अंदाज़ा करें अब मार्केट जो बुलिश हुई है, तो ये बुलिश अगर मार्केट इस ज़ोन को ब्रेक नहीं करती नीचे, ठीक है? इसका टेस्ट करती है और इधर ही रहती है और रेंज करती रहती है और
यहाँ से ये डे के अंदर है, अगर H4 के अंदर आप देखेंगे तो ये उसके पास ऑर्डर ब्लॉक एक नीचे ऊपर पड़ा हुआ है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? जिसका मार्केट ने रात को भी टेस्ट किया है, इसी ऑर्डर ब्लॉक का किया है। तो अगर ये मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक नहीं करती, ठीक है? यहाँ से आप बाय में ज़रूर बैठ सकते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आप बाइंग करें, सेल की तरफ आप मार्केट को ना देखें। सेल का अभी फ़िलहाल कोई सेटअप मार्केट ने नहीं बनाया। एक हमारा कल का ज़ोन था, वो ब्रेक हो चुका है। अब मार्केट को ऊपर जाना आसान है। तो इसलिए आप जब भी आप ट्रेड करें, तो अच्छी तरह सोच समझ के करें। इस ज़ोन के पास जब भी मार्केट आपको भी दोबारा मिलती है, H1 के अंदर भी और H4 के अंदर भी, ये जो ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बनाया हुआ है, तो आप यहाँ से बाइंग देखें। तो बाइंग आपके लिए अच्छी रहेगी और मार्केट बाइंग की तरफ इसका रुझान ज़्यादा है। तो इसलिए आप इसको बाइंग की तरफ देखें। हाँ, नीचे एक लो ज़रूर पड़ी हुई है, वो बहुत दूर पड़ी हुई है, ये वाली लो, ठीक है? अगर मार्केट आते-आते, आते-आते, आते-आते ये लो ब्रेक करती है, तो फिर ये कहीं जाके सेल की तरफ हम देखेंगे, अदरवाइज़ मार्केट सेल में नहीं आ सकती, ठीक है? ये H1 की लो है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है, तो फिर हम सेल की तरफ देखेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के पिप चेक करें तो 350 3-400 300 पिप बन रहे हैं तकरीबन। तो 300 पिप मार्केट ऊपर खड़ी हुई है और उसकी लो 300 पिप नीचे है। तो इसलिए नीचे का सफ़र करना अभी थोड़ा-सा इसके लिए मुश्किल है। तो वैसे भी इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखिएगा। तो ये ज़ोन मैं दोबारा लगा देता हूँ। इसकी प्राइस आप देख लेना क्या बनती है। 1935 का ये जो ज़ोन है, 1935 को जो जो इसकी लो है, इसको आप मद्देनज़र रखिएगा। यहाँ से आप बाइंग की तरफ देखना अ, और सेल की तरफ आप अभी रुझान हमारा कम होना चाहिए। तो ये एक ज़ोन है, मैंने लगा दिया है 36 तकरीबन बन रहा है। 1935 या 36 के करीब-करीब ये एक ज़ोन बन रहा है जो इसकी लो है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बाएँ की तरफ देखेंगे। क्यों? मैं बार-बार बाएँ की तरफ क्यों कह रहा हूँ? उसकी वजह भी मैंने बता दिया कि डे के अंदर एक अच्छा खासा वॉल्यूम लगा है इसके अंदर और कैंडल अपनी पिछली ज़ोन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। ठीक है ना? तो इसलिए मार्केट ने अब बाय का रुझान ज़्यादा बना लिया है, तो हम बाय की तरफ देखेंगे, बजाय हम यहाँ कहीं से सेलिंग देखें, क्योंकि यहाँ कहीं से हमें अभी कोई लेवल नज़र नहीं आ रहा, जहाँ से ये सेल हो जाए। ये लेवल अभी ऊपर पड़ा पड़ा है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से छोटी-मोटी रिजेक्शन हो, ज़्यादा रिजेक्शन ना हो। तो मज़ीद मार्केट ऊपर जब जाएगी, तो वो ऊपर वाले लेवल को यहाँ कहीं से ये सेल की तरफ हम देखेंगे, ठीक है? ये अ, वीक के हिसाब से बात कर रहा हूँ। क्योंकि वीक में आप देखेंगे ना, तो ये जो पिछला वीक क्लोज़ हुआ था, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ था और इस वीक के अंदर भी मार्केट हो सकता है कि इससे ऊपर-ऊपर ही रहे। मुमकिन है ये, क्योंकि नीचे वाला जो ज़ोन है, ये ब्रेक करके ऊपर आ चुकी है। तो इसलिए बार-बार ये बाइंग की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ मुख्तलिफ चीज़ें ताकि आप इसका बाइंग प्रेशर समझें मार्केट के अंदर जो बन रहा है और ये देखें कैंडल जो मंथ की क्लोज़ हो रही है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें और इन सब चीज़ों के से हट के जो जंग की सूरत-ए-हाल है वो आप सब जानते हैं और जब भी जंग के मामला बनता है दुनिया के अंदर क्राइसिस होते हैं, तो गोल्ड बाय ही होता है ज़्यादातर। तो उम्मीद है कि आपका आज का जो सेटअप है आप समझ चुके होंगे और आपको अच्छा लगेगा ट्रेड करते हुए आपके लिए आसानी होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको हमारे इसको फ़ोरकास्ट के अंदर क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। तो कल तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।